आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों एनडीए के अहम हिस्सा हैं और दोनों के विचारधारा हमारे एनडीए को प्रेरणा देता है कि हम बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। ये नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के वो प्रमुख चेहरे हैं जिसकी लोकप्रियता अभी समाप्त नहीं हुई है और आने वाले समय में भी ये बरकरार रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम एनडीए का एक घटक है और उनका ये कहना कि माननीय नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने सिर्फ कुशवाहा जाति को आगे बढ़ाया है, तो मैं इसमें इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कारण कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी जाति को उन्होंने आगे बढ़ाया और सिर्फ कुशवाहा जाति को आगे बढ़ाया, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं। मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से ये आशा करता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो 2 दशक में काम किए हैं और बिहार का जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है, विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, उसमें और किस तरीके से गति आ सकती है उसमें सुझाव दें। और गठबंधन के सदस्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन इस तरीके का कोई भी चर्चा जनता दल यूनाइटेड को स्वीकार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो का विमर्श शिविर राजगीर में 20 से लेकर आज तक चला, यानी 3 दिनों तक चला, जहां पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष, तमाम विधायक मौजूद रहे। वहीं कहीं ना कहीं वहां पर बीच मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी रालोमो का होगा। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद अब एनडीए से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। जदयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार हैं, जो अभी वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और नसीहत भी दे डाली कि उन्हें अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम सेकुलर की बात कर ली जाए तो हम सेकुलर ने साफ तौर पर कहा है कि जिस कुशवाहा जाति की बात उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, तो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और सम्राट चौधरी बेहतर बिहार को देख भी रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी अगर एनडीए का सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। पहले एक एक कर हम तमाम दल के जो प्रवक्ता हैं उनके बयानों को आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों एनडीए के अहम हिस्सा हैं और दोनों के विचारधारा हमारे एनडीए को प्रेरणा देता है कि हम बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। इसलिए उनके आपस में क्या बातचीत हो रही है ये तो उनके प्रवक्ता ही बताएंगे, लेकिन हमारी पार्टी का जहां तक बात है, हमारे नेता और हमारी पार्टी, हम लोग एकजुट हैं एनडीए में और बिहार के जनता के लिए दृढ़ संकल्पित है। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के वो प्रमुख चेहरे हैं जिसकी लोकप्रियता अभी समाप्त नहीं हुई है और आने वाले समय में भी ये बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया हर एक कार्य आज बिहार की वीर गाथा का परिचय है। तो कौन क्या बयान देता है वो उनका निजी बयान हो सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार को लेकर एनडीए क्या करने जा रही है, बिहार को हम समृद्ध बिहार की जो हमारी जो कल्पना है उसमें हम कब तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, इस पे चर्चा करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम एनडीए का एक घटक है और उनका ये कहना कि माननीय नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने सिर्फ कुशवाहा जाति को आगे बढ़ाया है, तो मैं इसमें इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कारण कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी जाति को उन्होंने आगे बढ़ाया और सिर्फ कुशवाहा जाति को आगे बढ़ाया, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा।
आज आप देख रहे हैं कि उनका आशीर्वाद माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पे है और वो एक बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। बिहार में सब तरीके चाहे वो मामला लॉ एंड ऑर्डर का हो या किसी प्रकार का कोई मामला हो, तो बिहार एक बढ़ता हुआ बिहार एक विकसित करता हुआ बिहार दिख रहा है। तो हम मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी जाति को आगे बढ़ाया और आज जो उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी पर है और आगे भी बना रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब इनके उत्तराधिकारी के विषय में चर्चा हो रही है। देखिए, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कई मंचों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी का भविष्य आदरणीय निशांत जी हैं और निशांत जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के राह पर चल निकले हैं। सादा जीवन और उच्च विचार, वर्तमान में बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, 100 दिन पूरे हुए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग में आदरणीय निशांत जी ने लकीर खींची है वह बहुत आश्चर्यजनक है। काम के प्रति जो उनकी निष्ठा है और समर्पण है, उसकी तारीफ बिहार के तमाम लोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से ये आशा करता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो 2 दशक में काम किए हैं और बिहार का जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है, विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, उसमें और किस तरीके से गति आ सकती है, उसमें सुझाव दें। और गठबंधन के सदस्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन इस तरीके का कोई भी चर्चा जनता दल यूनाइटेड को स्वीकार नहीं है। तो आपने सुना कि जो तमाम प्रवक्ता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का असली उत्तराधिकारी निशांत कुमार हैं, जो कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद कहीं ना कहीं बिहार में सियासी भूचाल एनडीए के अंदर आ गया है और एक एक कर तमाम दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कल एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उपेंद्र कुशवाहा करने वाले हैं। अब देखना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन इतना तय है कि जदयू ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रखा है और साफ तौर पर निशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद पार्टी की बागडोर भविष्य में संभालते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।